हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेक्टिफायर और हॉल इफेक्ट जो टॉपिक जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है, आज उसका हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लें ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये सारा रिपीटेड क्वेश्चंस है, मल्टीपल पर्पस पूछा जा चुका है एग्जामिनेशंस में। सो ये तरह के क्वेश्चंस को ही आप लोगों को सिलेक्ट करके किसी भी बुक से या हमारे जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन ऐप का टेस्ट क्या, उन सब पे आप लोग जो है ना इसी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करें ताकि यू गेट हाईली बेनिफिटेड। और इसी तरह का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है, चलिए आप लोग अपना पेपर और पेन निकाल लो ताकि अपना इवैल्यूएशन आप लोग कर सको। सो इवैल्यूएशन इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। सो आप अपना पेपर पेन निकाल लिया, आई होप सो। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 1। द डिसएडवांटेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर का मेजर डिसएडवांटेज क्या है? कंपोनेंट्स आर एक्सपेंसिव, ऐसा तो कोई बात नहीं है। डायोड मस्ट हैव अ हायर पावर रेटिंग, उसका तो लो होता है। आउटपुट is difficult to filter, yes that is the correct answer. Output is absolutely difficult to filter. जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा इसमें जो है ना हाई रिपल होता है। रिपल्स जो होता है, या हम लोग क्या उसको बोलते हैं, रिपल ज्यादा होता है, इसीलिए हेवी फिल्टर्स का इस्तेमाल होता है। इसीलिए हम लोगों का आउटपुट इज डिफिकल्ट टू फिल्टर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मैक्सिमम यहां लिख देते हैं, रिपल इज हाई। Ripple is high, therefore heavy filters are used. Heavy filters are used. सेकंड सवाल है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। सबको पता है हाफ वेव रेक्टिफायर का मैक्सिमम एफिशिएंसी 40.6 है, और फुल वेव का आप लोगों को पता ही है कि कितना है बेटा। हाँ, जस्ट इसका डबल 81.2। नेक्स्ट प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ये बोलता है कि वी यूज ट्रांसफॉर्मर इन रेक्टिफायर। इनिशियल में ही हम लोग ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं रेक्टिफायर में, इसका क्या है मुख्य रीजन? इट अलाउज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द एसी सिग्नल। यस, स्टेप डाउन करने का काम तो है उसका। इट आइसोलेट्स रेक्टिफायर सर्किट फ्रॉम पावर लाइन। ऑब्वियस बात है, वो तो वायरलेस कनेक्शन हो जाता है क्योंकि ट्रांसफर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्या होता है, एक दूसरे से वायरलेसली कनेक्टेड होता है। ये भी सही बात है। इट कन्वर्ट्स एसयूडीसी ना बेटा, वो तो रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है। आइदर ए और बी और बोथ ए और बी, तो इन दोनों में से कोई आप मारोगे तो आइदर गलत आंसर है। एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। मजा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द सेम सेकेंडरी वोल्टेज द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम अ सेंटर टैप रेक्टिफायर इज डैश दैट ऑफ ब्रिज। देखो बोल रहा है कि सेकेंडरी वोल्टेज सेम है, तो आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम अ सेंटर टैप रेक्टिफायर, सेंटर टैप रेक्टिफायर का वी आउटपुट ऑफ सेंटर टैप एज कंपेयर टू वी आउटपुट ऑफ ब्रिज क्या होगा? डबल होगा, हाफ होगा? डबल होगा, थ्राइस होगा, 4 टाइम्स होगा, या हाफ होगा? देखो क्या होता है कि दोनों का तो आउटपुट यही होता है क्योंकि दोनों ही फुल वेव है, मगर सेंटर टैप्ड में एक डायोड से पार होता है। हम लोग सिर्फ D1 लिखते थे और ब्रिज में हम लोग लिखते थे D1 एंड D2, दो से पार होता था। तो जो इसका आउटपुट पावर है सेंटर टैप का, वो ब्रिज के कंपैरिजन में दुगना है। सेंटर टैप का जो पावर है वो दुगना है क्योंकि वो D1 और D2 दोनों से पार हो रहा है। तो फॉर द सेम सेकेंडरी वोल्टेज द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम अ सेंटर टैप रेक्टिफायर इज डैश दैट ऑफ ब्रिज, तो इट इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रिज। आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5th नंबर एंड 6th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द पीआईवी ऑफ द डायोड इज इंक्रीज। देखो पीआईवी आपने बढ़ा दिया, तो अगर पीआईवी आप बढ़ा दे रहे हो तो डायोड क्या होगा? पीआईवी मतलब होता है मैक्सिमम रिवर्स बायस्ड वोल्टेज, जो एक डायोड सस्टेन करे विदाउट डैमेजिंग। उसको तुम बहुत ज्यादा ले गए हो, मतलब कि रेटिंग को आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो रेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ाना कोई अच्छी बात तो है नहीं, कम रेटिंग में ही अच्छा परफॉर्म करे वो हमारा रिक्वायरमेंट है। रेटिंग बहुत बढ़ा दिए, बहुत बल्कि कर दिए सर्किट और काम ही नहीं कर रहा है अच्छे से, तो क्या फायदा? तो अगर पीआईवी ऑफ द डायोड को बढ़ा दोगे तो उसका आंसर क्या होगा? डिस्ट्रॉयड तो नहीं होगा, कंडक्ट पुअरली होगा। एफिशिएंसी तो भैया फिक्स है 40.6 और 81.2, तो ये भी नहीं होगा। जेनर डायोड कभी नहीं बन जाएगा वो, ठीक है। सो अगर पीआईवी बढ़ा दोगे यानी कि रेटिंग जो उसका बढ़ा दे रहे हो, तो वो डायोड पुअरली कंडक्ट करेगा।
सेकंड सवाल बोलता है उसी से मिलता जुलता, इफ द पीआईवी ऑफ द डायोड इज डिक्रीज्ड देन द डायोड। अच्छा, अब पीआईवी घट गया है। पीआईवी क्या है? मैक्सिमम रिवर्स बायस्ड वोल्टेज या रेटिंग जो एक डायोड सस्टेन करे। तुम रेटिंग को ही घटा दोगे तो ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डायोड जल जाएगा। सो डायोड विल बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आ रही बात? इस तरह का बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑलवेज। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था ना, ये 7-8 होगा मेरे ख्याल से ना। 7 और 8 नंबर पूछ रहा है। 7 नंबर पूछता है गैलियम आर्सेनाइड किसका एग्जाम्पल है? गैलियम आर्सेनाइड इज एन एग्जाम्पल फॉर डायरेक्ट बैंड गैप। डीबीजी का मतलब डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप, वाइड बैंड गैप, नैरो बैंड गैप। फाइंड करेक्ट ऑप्शन। ओनली 1, बी 1 एंड 2, 1 एंड 3, सी 2 एंड 3, डी ओनली 4। तो ये तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये समझा जाए कि गैलियम आर्सेनाइड किसका एग्जाम्पल है। देखो पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था कि वो जो है ना डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप में आपका गैलियम आर्सेनाइड इज अ डायरेक्ट बैंड गैप जिसमें लाइट इमिट होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्टर बैंड, और कंडक्शन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जब आपका जब देखो यहाँ पे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होती है either in the form of heat or in the form of light। तो ये एनर्जी आपका अगर आपने से कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बनाया है तो दैट एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और इसी को बोला जाता है डायरेक्ट बैंड गैप। तो गैलियम आर्सेनाइड इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट बैंड गैप ओनली। सो ओनली ए इज ऑप्शन ए, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड सवाल है, इफ द लाइन फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। देखो ब्रिज रेक्टिफायर कौन सा रेक्टिफायर है? ब्रिज रेक्टिफायर एक फुल वेव रेक्टिफायर है। इट इज अ फुल वेव रेक्टिफायर, और फुल वेव रेक्टिफायर में आपका इस तरह का आउटपुट आता है। तो इस तरह का आउटपुट का मतलब है द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज विल जस्ट डबल, दैट विल बिकम 100 हर्ट्ज। वो कैसे, ये भी समझा देते हैं। देखो इनपुट आपने ये लगाया और आपको हाफ वेव में आउटपुट ये मिला, तो यानी कि ये नहीं मिला, तो इसका आउटपुट जो तुमने 50 हर्ट्ज डाला था हाफ वेव में, तो इसको 50 हर्ट्ज मिला। मगर अगर आपने इनपुट ये लगाया और आपको ये स्पेस मिल रहा है तो नीचे वाला पार्ट तो नहीं मिल रहा है। दिस मीन्स कि द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज डबल। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल होके ब्रिज रेक्टिफायर या फुल वेव में कितना हो जाएगा? 100 हर्ट्ज। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखना पसंद करेंगे तो प्लीज यहाँ पर अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए। बोलता है द बेसिक पर्पस ऑफ फिल्टर। रेक्टिफायर में फिल्टर का सबसे मुख्य काम क्या है? मिनिमाइज वेरिएशन इन एसी सिग्नल, एसी सिग्नल मिनिमाइजेशन काम है, या सप्रेस हार्मोनिक्स, या रिमूव रिपल, या स्टेबलाइज डीसी आउटपुट। देखो स्टेबलाइज डीसी आउटपुट करता है तुम्हारा कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर जेनर डायोड, और तुम्हारा जो है ना वेरिएशंस इन एसी सिग्नल जो है ये रिपल फैक्टर का काम है। रिपल फैक्टर होता है जो आपको डीसी में एसी कंटेंट को रिमूव करता है या अपना उसका वैल्यूज बताता है। और हार्मोनिक और रिपल्स में आपको जो बेस्ट आंसर है वो है, बोलिए। यस, दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सो दिस इज द, इसको टिक करना है, ठीक है, रंग देना है। सो रिमूव रिपल इज द प्राइमरी फैक्टर। उसके बाद ये आपका बहुत सारा काम कर सकता है, स्मूथ आउट डीसी कर सकता है। तो दिस इज द प्राइमरी पर्पस। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है ब्रिज रेक्टिफायर इज प्रीफर्ड टू एट ऑर्डिनरी टू डायोड फुल वेव रेक्टिफायर। सिंपल भाषा में ना बात करके कॉम्प्लेक्स भाषा में ये बात करता है, प्रीफर्ड टू एट ऑर्डिनरी टू डायोड फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब ये बात कर रहा है, यस सही समझे आप, सेंटर टैप्ड के बारे में। तो ये पूछ रहा है कि ब्रिज सेंटर के कंपैरिजन में कैसे बेटर है। इट नीड्स मच स्मॉलर ट्रांसफॉर्मर फॉर द सेम आउटपुट, और सभी बात है, उसमें तो सेंटर टैपिंग के लिए बड़ा चाहिए तभी ना टैप गिनोगे क्वाइल फिर टैपिंग करोगे। तो ये सही आंसर है। नो सेंटर टैप रिक्वायर्ड, ब्रिज में तो सेंटर टैप का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सही बात है। लेस पीआईवी, एकदम सही बात है। पीआईवी ऑफ सेंटर टैप इज 2 वीएम और पीआईवी ऑफ ब्रिज इज वीएम। तो वीएम है और इसका 2 वीएम है सेंटर टैप का, तो ये ब्रिज का तो ऑफ हो ही गया, ये भी सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये हम लोगों का कितना हो गया, ये कितना नंबर सवाल था, 9 10। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। 11 बोलता है द रिपल फैक्टर ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज क्या है? फुल वेव। तो फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना है? 0.482।
0.482 है और हाफ का है 1.11। चलिए 0.812 तो एफिशिएंसी है, 1.21 तो उसका फॉर्म फैक्टर है। तो फुल वेव का हो गया ये तो याद रखने वाली बात थी। अब देखते हैं कंसेप्ट वाला क्वेश्चन। इन एलसी फिल्टर रिपल फैक्टर क्या होगा? एलसी फिल्टर लगा रहे हो तो रिपल फैक्टर क्या होगा? इंक्रीजेस विद द लोड, इंक्रीजेस विद द लोड रेजिस्टेंस, इंक्रीजेस विद द लोड करंट, रिमेन कांस्टेंट, हैज द लोएस्ट वैल्यू। देखो ये बहुत कॉमन सेंस का सवाल है, टेक्निकल सवाल नहीं है, कॉमन सेंस का। अभी तुमने बोला कि फुल वेव का एफिशिएंसी ये रिपल फैक्टर 0.482 है। दिस मींस कि फिल्टर कोई भी लगा लो, रिपल फैक्टर इज अ कांस्टेंट थिंग। फुल वेव का है 0.482 और हाफ वेव का है 1.11, तो ये कांस्टेंट हुआ ना। चलिए चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 13। This is your question number 13. It says which of the following can be determined by Hall crystal? हॉल क्रिस्टल लोगों ने पढ़ा है, हॉल इफेक्ट देखा हम लोगों ने, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है? इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का सवाल है, ध्यान से देखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन पी टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड बाय हॉल क्रिस्टल? तो हॉल क्रिस्टल तो भैया तीन चीज बताता है, मेटल है कि सेमीकंडक्टर है, मोबिलिटी क्या है, और एन चार्ज कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स सही है भैया, बताता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सही है भैया, क्योंकि एन बताता है ना, वो एन बताता है, तो सही हो गया। तो जब ये कॉन्सेंट्रेशन एन बताता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी और एन दोनों ही बताएगा, तो ये सही हो गया। टेम्परेचर ऑफ द सेटअप, देखिए हॉल इफेक्ट में हम लोग ने टेम्परेचर का कोई जिक्र किया ही नहीं है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थिंग है। हाँ, वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कौन सा है, तो सिंपली हॉल बोल दिया इसलिए नहीं वैलिड है। डिफ्यूजन कांस्टेंट, लाइफ टाइम ऑफ मैग्नेटिक कैरियर, तो यहाँ पर कोई भी हम लोग ने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर या डिफ्यूजन कांस्टेंट या डिफ्यूजन लेंथ या हम लोगों ने उस तरह की चीजों को नहीं देखा है। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 2। ए बी के जगह अगर हम लोग स्टेटमेंट इसको 1 मान ले या 2 मान ले, इसको 3 मान ले और इसको 4 मान ले, अब समझ गए, तो ये हो जाएगा ओनली 1 एंड 2। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का सवाल है, असर्शन और रीजनिंग का सवाल है, टेक्निकल में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। बोलता है कि हॉल क्रिस्टल कैन बी यूज एज ए मल्टीप्लायर ऑफ टू सिग्नल्स। एकदम सही बात है, एप्लीकेशन ही है हॉल इफेक्ट का मल्टीप्लायर ऑफ टू सिग्नल, और इसी से हम लोग एक्सेलेरोमीटर और स्पीडोमीटर और ओडोमीटर और एनानोमीटर का एप्लीकेशन देखे थे। सेकंड बोलता है हॉल वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट और वोल्टेज। हॉल वोल्टेज VH इज प्रोपोर्शनल टू, VH इज इक्वल टू BI/RH, VH is equal to BI/RH by W। तो हॉल वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट और वोल्टेज, तो हॉल वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट, सही बात है, ठीक है, और वर्ड दिया हुआ है इसलिए सही हो जाएगा वोल्टेज से। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या मारना है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि दोनों सही है। हाँ सर, दोनों सही है। तो क्या R is the correct explanation of A? क्या VH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है इसलिए वो मल्टीप्लायर की तरह यूज हो रहा है? ये ऑप्शन है। ऑप्शन बी बोलता है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। VH I के पर डिपेंडेंट तो है और ये मल्टीप्लायर की तरह यूज होता है, मगर ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। तीसरा बोलता है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, चौथा बोलता है ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो एक्चुअली बात ऐसी है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दोनों ही अपने जगह पे सही है, मगर VH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है इसलिए वो मल्टीप्लायर के जैसा यूज होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। मल्टीप्लायर के जैसा वो यूज होता है क्योंकि वहां परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस लगे, परपेंडिकुलर लगा हुआ है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और फोर्सेस वगैरह, इस वजह से होता है, ना ही कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। रेक्टिफायर और हॉल इफेक्ट का ये सब पूछा हुआ सवाल है, ये भी इसका पूछा हुआ सवाल है, थोड़ा ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हॉल क्रिस्टल? हॉल क्रिस्टल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड अक्रॉस अ करंट कैरिंग मेटल स्ट्रिप व्हेन प्लेस्ड इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। एकदम सही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड या हॉल वोल्टेज डेवलप होता है, ये स्टेटमेंट में कोई दाग नहीं है। यही है हॉल इफेक्ट का डेफिनेशन कि व्हेन इलेक्ट्रिक व्हेन स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड। तो यही डेफिनेशन है, तो एकदम सही है। हॉल इफेक्ट इज वेरी वीक इन मेटल बट स्ट्रॉन्ग इन सेमीकंडक्टर। हॉल इफेक्ट का मतलब बोल रहा है VH, तो VH देखिए, अगर VH कम है, अगर VH कम है तो V इक्वल टू IR होता है, तो RH भी कम होगा। RH कम है तो रेजिस्टिविटी भी कम होगा, रेजिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, और मेटल और सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी किसका ज्यादा है? मेटल का। तो VH यानी कि हॉल वोल्टेज कम किसके लिए है? मेटल के लिए। तो हॉल वोल्टेज इज वेरी वीक इन मेटल, एकदम सही बात है।
स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। हॉल वोल्टेज इज वेरी वीक इन सेमीकंडक्टर, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। और फोर्थ है इट कैन बी अप्लाइड इन द मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में ये इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि हम लोग मैग्नेटोमीटर का यूज देखें, फ्लिप कवर का देखें, तो ये सही बात है। तो 1 2 एंड 3, ऑप्शन 1 2 एंड 3 आर एब्सोल्युटली 1 2 एंड 3 नहीं, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 आर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा हुआ सवाल है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो, और इस तरह की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और ऐप में आप डाउनलोड करो, इसमें इस तरह का बहुत सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, असाइनमेंट, टेस्ट, क्विजेस सारा कुछ डाला हुआ है। और इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दो, ऐप में देख रहे हो तो भी शेयर कर दो। थैंक यू, विल सी इन आवर वेरी नेक्स्ट क्लास एंड वी विल सी BJT।